जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का डीपीवी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी के पहला चैप्टर जैव प्रक्रम का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो मैट्रिक परीक्षा 2024 में पूछा जा सकता है। ये सारा वीवीआई क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, वीवीआई प्रश्न। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में या परजीवियों में? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? हरे पेड़ पौधे में होती है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यानी हिंदी में गौ है लेकिन इंग्लिश में इसका क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? हरे पेड़ पौधे में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? कहता है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। तो देखिए, O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना अणु है? 6 अणु है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका सूत्र भी पूछा जाता है। ग्लूकोज को हम लोग चीनी कहते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस खाद्य पदार्थ में हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? यानी किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? नमक से होता है। किससे प्राप्त होता है? नमक से होता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीवों में निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण कौन सा है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो क्या हो जाएगा? कसकुट्टा। कसकुट्टा जो है ये एक परजीवी पादप का उदाहरण है। कसकुट्टा जो है ये परजीवी पादप का उदाहरण है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के मुख्य गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के मुख्य गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। दांत की सबसे ऊपरी परत है, दांत की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? उसको इनामेल कहते हैं। दांत की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कहता है कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? यानी मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट पाचन होता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? पर्णहरित भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। यानी स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण कहने का मतलब है खुद का भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधे में सब चीज़ चाहिए, पर्णहरित भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ चाहिए, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे निकलता है? जल से। और जल का सूत्र क्या होता है? H2O। इसमें जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है ना, वो जल से बाहर निकलता है। जल से किससे बाहर निकलता है? तो जल से बाहर निकलता है, जल से बाहर निकलता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? भी आई क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल का वर्ण का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? हरा होता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृत जीवी पाई जाती है, यानी मृत जीवी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की मृत जीवी विधि पाई जाती है। मृत जीवी विधि पाई जाती है कवक में पोषण की, कवक में पोषण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? रंध्र होता है, यानी पौधा का पत्ती को आप लोग देखिएगा तो उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, उसी छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, जिसके माध्यम से पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे
बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।